संगीत की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ साज नहीं बजाते बल्कि उस साज की आत्मा बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी जिंदगी उनके संगीत की तरह ही एकदम गहरी और पाक थी। तो ये कहानी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, शहनाई के कह सकते हैं बेताज बादशाह, वो शख्स जिनके सुरों ने आज़ाद भारत की पहली सुबह का स्वागत किया था और जिनकी एक एक फूंक में ना जैसे पूरे देश की धड़कन सुनाई देती थी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर कलाकार की कहानी शुरू होती है, मतलब उनके बचपन से। वो बुनियाद जिस पर संगीत का इतना बड़ा, इतना आलीशान महल खड़ा हुआ। तो बात है साल 1916 की। जगह थी बिहार का डुमरांव। यहीं संगीतकारों के एक घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। और कमाल का इत्तेफाक देखिए, ये वही जगह थी जो शहनाई की जान, मतलब उसकी जो रीढ़ होती है, उसके लिए मशहूर थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो उन्हें बचपन में ही खींच कर ले आईं सीधा भारत की रूहानी राजधानी काशी। और काशी में उनका नया ठिकाना बना बालाजी मंदिर का नौबत खाना। अब ये नौबत खाना क्या होता है? ये ना मंदिरों या महलों के गेट पर एक खास जगह होती थी जहां शुभ मौकों पर संगीत बजाया जाता था। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा और अगले 14 साल तक यही जगह उसका घर, उसकी पाठशाला, उसका सब कुछ बन गई। यहीं से वो तपस्या शुरू हुई सुरों को साधने की। अब चलिए उन दो मजबूत स्तंभों को समझते हैं जिन पर उस्ताद की पूरी कला और जिंदगी टिकी हुई थी। एक तो वो साज जिसे उन्होंने साधा, और दूसरा वो शहर जिसे उन्होंने अपनी आत्मा में बसा लिया था। शहनाई ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तो हिंदुस्तान की रस्मों में गूंजने वाली एक मंगल ध्वनि है। आमतौर पर इसे मंदिरों और शादियों का साज माना जाता था, पर वो बिस्मिल्लाह खां ही थे जिन्होंने इस साज को वहां से उठाया और सीधा क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट स्टेज का ताज बना दिया। उनका जो संगीत था ना, वो जैसे दो धाराओं का संगम था। एक तरफ थे उनके गुरु, उनके मामा अली बख्श, जिन्होंने सिखाया सख्त अनुशासन और रियाज का मतलब क्या होता है, और दूसरी तरफ थी खुद काशी। बालाजी मंदिर की घंटियों की आवाज, गंगा की बहती लहरें, ये सब रोज उनके सुरों में एक नई जान फूंकती थी। और काशी से उनका जो लगाव था वो इश्क जैसा था। इसका अंदाजा इस एक किस्से से लगाया जा सकता है। एक बार उनके एक शागिर्द ने उन्हें अमेरिका में एक शहनाई स्कूल खोलने और वहीं बसने का ऑफर दिया। जानते हैं उस्ताद का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। साफ था, काशी उनसे नहीं थी, वो काशी से थे। अब थोड़ा उनके फलसफे को समझते हैं। देखिए, खान साहब के लिए संगीत सिर्फ संगीत नहीं था, वो तो एक इबादत थी। सुर लगाना उनके लिए खुदा से बात करने जैसा था। और इस इबादत का रास्ता क्या था? वो था रियाज। रियाज ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक शब्द नहीं है, ये एक साधना है, एक रस्म। उनके लिए ये एक नमाज थी, एक पूजा थी, एक ऐसा नियम जिसे उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी नहीं तोड़ा। वो अपने संगीत को ना एक दुआ की तरह देखते थे। कहा जाता है कि हर रियाज के बाद वो ऊपर वाले से गिड़गिड़ाकर बस एक ही चीज मांगते थे। कहते थे, ऐ मेरे मालिक, एक सुर बख्श दे। सुर में वो तासीर पैदा कर कि सुनने वाले के दिल से आह निकल जाए। सोचिए, वो शोहरत नहीं मांग रहे थे, वो असर मांग रहे थे। और उनकी ये इबादत कोई कहने सुनने वाली बात नहीं थी, ये उनकी रोज की जिंदगी थी। उनका दिन कैसे शुरू होता था? सुबह की पहली किरण के साथ वो पहुंच जाते थे बालाजी मंदिर के मुख्य दरवाजे पर। मंदिर की तरफ मुंह करके वो अलग अलग राग बजाते थे। उनका मानना था कि गंगा का जो बहता हुआ पानी है ना, वो अपने साथ नई नई धुनें लेकर आता है, बस उन्हें सुनकर अपनी फूंक में उतारने की देर है। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जो उनकी कला जितना ही महान था, और वो थी उनकी सादगी। कमाल की बात है, एक तरफ तो थे देश के सबसे बड़े बड़े सम्मान, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल फकीरों वाली जिंदगी जीता था। अगर सम्मानों की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी है। भारत रत्न, जो देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और ना जाने कितनी यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट। मतलब देश का शायद ही कोई ऐसा बड़ा सम्मान हो जो उनकी शहनाई के आगे ना झुका हो। लेकिन इतनी शोहरत, इतने सम्मान, ये सब उन्हें छू भी नहीं पाए। वो दिल से हमेशा एक फकीर ही बने रहे। एक ऐसा फकीर जिसे बड़ी बड़ी गाड़ियों से ज्यादा बनारस के तंग गलियों में साइकिल रिक्शे की सवारी करने में मजा आता था।
उनकी सादगी और हाजिर जवाबी का एक किस्सा तो बहुत मशहूर है। एक बार किसी ने उनकी थोड़ी फटी हुई लुंगी की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा। जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, भारत रत्न हमको शहनाई पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। क्या बात है। और ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उनकी जिंदगी का फलसफा था। वो आगे कहते थे, भगवान फटा सुर ना बख्शे, लुंगी का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। ये एक लाइन उनकी पूरी सोच को सामने रख देती है। उनके लिए सुर की पाकीज़गी, उसकी पवित्रता ही सब कुछ थी। दुनिया की चीजें तो आती जाती रहती हैं। और अब बात करते हैं उनकी उस विरासत की, जो शायद उनके संगीत से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। वो विरासत जो उन्हें सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब का सबसे रोशन चेहरा बना देती है। गंगा जमुनी तहजीब, ये शब्द बहुत गहरा है। ये दरअसल उस कल्चर की बात करता है जहां हिंदू और मुस्लिम परंपराएं एक दूसरे में घुल मिलकर एक नई खूबसूरत पहचान बनाती हैं। ये हिंदुस्तान की आत्मा है जहां दो अलग अलग धाराएं मिलकर एक हो जाती हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इस तहजीब की जीती जागती सांस लेती हुई मिसाल थे। सोचिए, एक पक्के शिया मुसलमान, और उनके दिन की शुरुआत होती थी हिंदू काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाने से। बस ये एक बात उनके पूरे जीवन का सार बताने के लिए काफी है। असल में देखा जाए तो उनके लिए संगीत ही सबसे बड़ा धर्म था। एक ऐसा धर्म जिसकी कोई दीवारें नहीं होती, जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को जोड़ना जानता है। और शायद इसीलिए वो सिर्फ संगीत के उस्ताद नहीं थे, वो हर किसी के लिए बाबा थे। जरा सोचकर देखिए, एक ही शख्सियत के अंदर मुहर्रम की इबादत भी है और काशी के मंदिरों का उत्सव भी। उनकी एक ही फूंक में आपको मुहर्रम का दर्द भी मिलेगा और गंगा आरती का सुकून भी। वो सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वो उस भारत की आवाज थे जिसे हम सब अपने दिलों में बसाकर रखना चाहते हैं। तो आज के दौर में जब हम अक्सर अपनी अपनी पहचान और आस्था की दीवारों में बंट जाते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जिंदगी एक बड़ा सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। सवाल यह है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की विरासत आज हमें कला, आस्था और हमारी अपनी पहचान के बारे में क्या सिखाती है। उनकी विरासत हमें इन्हीं सवालों पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।